हे गाइस, गुड इवनिंग। सो आज इस छोटे वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय जर्नी एज एन एक्टिव इन्वेस्टर एंड आई टेक अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द कंपनीज इन माय पोर्टफोलियो। तो मुझे लगा कि एक लाइव एग्जांपल देते हैं सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट एक्टिव इन्वेस्टिंग एंड बिजनेस ट्रैकिंग। ओके, तो हम मतलब मेरा तो कुछ 7-8 साल के एक्सपीरियंस है इन द स्टॉक मार्केट एंड आई हैव सो मेनी एक्सपीरियंसेस, गुड एंड बैड। ठीक है, लेकिन मैं एक रीसेंट एक्सपीरियंस का बात करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत रेलेवेंट है और वो खेल अभी भी चल रहा है। सो आई थॉट कि लाइक ऐसे चीज़ का बात करूँ जो से फॉर एग्जाम्पल आपके लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल वैल्यू भी ऐड करे। हैविंग सेड दैट, इट्स नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन। मैं एक ऐसे कंपनी का बात करूंगा जो मेरे पोर्टफोलियो में है, जैसे मैंने बताया, राइट, और वो रीसेंट है, राइट, रादर देन टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंसेस 4-5-6 साल पहले क्या हुआ था। उसके लिए एक वीडियो ऐसे संडे को एक दिन बनाएंगे या कोई वीकेंड में बनाएंगे जब आई टॉक अबाउट माई मिस्टेक्स एंड एक्सपीरियंसेस। तो चलिए बात करते हैं। एक कंपनी है एंजल वन करके, ठीक है, तो इट्स अ डिजिटल ब्रोकिंग कंपनी। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा मॉडल के बारे में बताऊँ तो उनका मेन आता है कि लाइक उनका जो जितना भी उनके प्लेटफॉर्म में लोग आके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का ट्रेडिंग करते हैं तो इनमें वो पैसे बनाते हैं, लेट्स से 20 रुपीज़ पर ट्रेड करके। ठीक है, तो उनका अगर आप देखोगे 70-75% आपका उनका जो टोटल रेवेन्यू है वही आता है एफएनओ ट्रेडिंग वॉल्यूम से। अब एंजल वन ने रिसेंटली क्या किया, रिसेंटली मतलब अगर आप 1 साल पहले चले जाओ तो उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को चेंज किया और उन्होंने एक सुपर ऐप बनाया। ठीक है, अब सुपर ऐप बनाने से क्या हुआ, उनको समझ में आ गया कि फिजिकल ब्रोकर्स, बिकॉज आज आप देखोगे ब्रोकरेज एक वॉल्यूम गेम बन गया है। ठीक है, तो अगर आपका फिजिकल ब्रोकरेज के ऑफिसेस खुले रहेंगे तो आप टिक नहीं पाओगे। तो एंजल वन ने क्या किया, पहले उनका एंजल ब्रोकिंग करके कंपनी हुआ करता था, नाम को चेंज किया, रिक्राइसेंट किया और अभी एंजल वन, और पूरा सुपर ऐप में चालू किया। और टारगेट किसको किया, टायर 2, 3, 4, 5 सिटीज के नौजवानों को। ठीक है, एकदम 20, 25, 30 साल के लोगों को। अब क्या था, 2023 के जैन के टाइम में वापस चलते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे था बेयर मार्केट चल भी रहा था। ठीक है, लेकिन मैं कुछ महीने से 2-3 महीने उससे पहले भी देख रहा था कि एंजल वन वो जब बेयर मार्केट हो रहा था, जब बेयर मार्केट होता है तो लोग एफएनओ में ट्रेडिंग कम करते हैं, राइट, तो पूरा एफएनओ का जो पूरा बाजार है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन एंजल वन अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहा था और अपने मार्केट शेयर बहुत अच्छे रेट से बढ़ा रहा था। तो अगर आप देखोगे एंजल वन हर महीने अपना 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 ये करते हैं, अपना वो परफॉर्मेंस डेटा अपना शो करते हैं। ठीक है, तो मैं देख रहा था हर महीने ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस भी उनका क्लाइंट बेस 4-4, 3-3% करके ऊपर जा रहा था। ऑन अ वाई बेसिस क्लाइंट बेस 40-50% से ऊपर जा रहा था। दूसरा चीज मैं ये देख रहा था कि उनका जो ट्रेडिंग का वॉल्यूम्स आर गोइंग अप एट अ फास्ट पेस, मतलब जिसको बोलते हैं एवरेज डेली टर्नओवर, एडीटीओ, इन द एफएनओ सेगमेंट। तो अब मैं देख रहा था वो सेगमेंट लिटरली द वॉल्यूम्स डबल्ड इन द लास्ट ईयर टू उस ईयर में। ठीक है, मतलब वाई लेवल पे इन एवरी मंथ, और मंथ ऑन मंथ में भी अगर अब मैं देख रहा था कि लाइक उनका वॉल्यूम्स का नंबर भी बढ़ रहा था, उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा था। ओवरऑल मार्केट उसका अगर मैं एंजल वन का बोलूं तो कुछ 8-9-10% के आसपास था, लेकिन उस 2-3-4 महीने में उन्होंने अपने मार्केट शेयर को, ओवरऑल मार्केट का बात कर रहा हूँ, 10 से 12% के आसपास लेके आया, 11.5 या समथिंग कुछ था। ठीक है, और अगर मैं स्टॉक का अगर बात करूं ना तो स्टॉक गिरा पड़ा था बिकॉज ऑफ कोर्स बेयर मार्केट है तो सब कुछ नीचे था, स्पेशली द कैपिटल मार्केट स्टॉक्स। और मुझे वो कंपनी फॉरवर्ड 1 ईयर के अर्निंग पे सिर्फ पी रेशियो ऑफ 6 में मिल रहा था। ठीक है, जब वो अपने क्लाइंट एक्विजिशन कर रहा था एट 40% ऑन वाई बेसिस। तो अगर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करके सोचा कि लाइक मुझे 30-40% का एक ईपीएस का ग्रोथ का कंपनी मिल रहा है और जिसका 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स का पी कितना मिल रहा था, 6 to 8 के बीच में। तो मैंने वो स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड किया और उसको मैंने कुछ अप्रोक्सीमेटली 10-11% के एलोकेशन तक लेके गया। एंड लकीली क्या हुआ, उसके बाद ये जो मंथली डेटा है, ऑफ कोर्स अगर आप देखोगे हर मंथली डेटा में मैं 3 चीजें, जैसे मैं बोला, ट्रैक करता था। एक, उनका मंथ ऑन मंथ भी अपना मार्केट शेयर वाज गोइंग अप। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा है उनका, जैसे मैंने बोला, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स वेर आल्सो गोइंग अप मंथ ऑन मंथ एज वेल एज वाई। एंड तीसरा है उनका क्लाइंट बेस वाज ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस, 4-5% का। तो जैन से लेके जब मैंने वो स्टॉक को लिया, हर महीने मैं वो डेटा ट्रैक करता गया और पैसा डालता गया, और फिर उसके बाद Q4 का रिजल्ट भी अच्छा आया और Q1 का भी रिजल्ट अच्छा आया, मतलब जो सब्सिक्वेंट 2 क्वार्टर का सब कुछ सही चल रहा था। ठीक है, स्टॉक बढ़ के 1800 to 1900 के आसपास भी चला गया। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ ये जुलाई के मिड के बारे में। ठीक है, और ऑफ कोर्स मैंने पूरा एलोकेशन एक साथ तो मैं जैन में नहीं कर सकता था, फेब में डाला, मार्च में डाला, क्योंकि मेरा है कि ले जब कंपनी परफॉर्म करेगा उसके अनुसार मैं देखूंगा कि मेरे इंक्रीमेंटल कैपिटल कहाँ जाएगा। तो ये करते करते मेरे एंजल वन एक्चुअली
टॉप 3 होल्डिंग्स में भी आ गया था, ठीक है। तो सब कुछ सही चल रहा था। जुलाई के बीच में एक इंफॉर्मेशन आता है सडनली कि सेबी ने एंजल वन का जो सब ब्रोकर्स है उन पे बैन लगवा दिया कि नया क्लाइंट नहीं लगा पाएंगे। अब एंजल वन का अगर आप देखोगे उनका 75% बिजनेस आता है उनका ऐप से, ठीक है, सुपर ऐप से, और जो बाकी 20-25% है वो आता है आपका ये सब ब्रोकर से, जो ये फॉर एग्जांपल सब ब्रोकर्स काम करते हैं एंजल वन को क्लाइंट दिलवाने के लिए, ठीक है। तो पता नहीं क्या हुआ था, क्लैरिफिकेशन के साथ भी नहीं आया। अब सेबी ने क्या बोल दिया कि सब ब्रोकर्स क्लाइंट ऐड नहीं कर पाएगा। अब मुझे वहां पे बहुत टेंशन हो गई, तो मैंने क्या किया, जब ऐसा कोई बैन लगता है, अब सोचिए मतलब 25% ऑफ योर टॉप लाइन जो था वो आता था सब ब्रोकर से, और उस पर बैन लगवा दिया। ऐसा नहीं कि वो सेल जीरो हो रहा है, ये समझिए, बट नया क्लाइंट वो नहीं ला पाएगा। मतलब क्या, मुझे उस टाइम पे क्या लगा था कि कंपनी का पेस ऑफ ग्रोथ आगे जाके घट सकता है, तो मैंने क्या किया, मैंने एंजल वन में अपना पोजीशन को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर लिया, ठीक है। और वैसे भी मैं रिड्यूस क्यों ना करूं, बिकॉज मेरे पास दूसरा ऐसे भी कंपनीज है जो से 20, 25, 30, 40% से ग्रो कर रहे हैं। मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे 15-16 नाम है, ठीक है। तो जब वो बैन लगा, मैं वहां पे बैठ के ये नहीं सोच सकता था ना कि भाई मैं तो सही हूं, ठीक है, इवन दो आई वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट स्टॉक, बट हैविंग सेड दैट, एक तो मेरे पास दूसरा अपॉर्चुनिटी है, और दूसरा मैं तो कंपनी नहीं चला रहा हूं, राइट। तो मैं इतना ईगोइस्टिक कैसे बन सकता हूं कि नहीं, मतलब मैं ही सही था, गॉट इट। तो मैंने क्या किया, अपना पोजीशन को घटा के एकदम ऑलमोस्ट 2-3% के लेवल पे लेके आया, ठीक है। और मैंने पूरे एंजल वन से पैसा निकाला और एक स्टॉक में चला गया, जिस स्टॉक में उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा था। मतलब मैं कंपनी का बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे स्टॉक्स का कोई बात ही नहीं कर रहा हूं कि कौन स्टॉक ऊपर नीचे, मैं टेक्निकल्स तो करता नहीं हूं। सो अभी ये बात हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैं कंपनी को ट्रैक तो करता रहा, बिकॉज मुझे, अब देखिए, वो जो बैन लगा था वो 6 महीने का बैन था, ठीक है। लेकिन मुझे उस टाइम पे पता नहीं है, और सिंस मुझे निकालना इसलिए पड़ा बिकॉज एंजल वन, एज आई टोल्ड यू, राइट, इट्स अ लार्ज पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो, 11-12-13% ऑफ माई टोटल एलोकेशन है। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू 100% ऑफ माई नेटवर्थ इज इन 15-16 स्टॉक्स। तो मैं पूरा स्किन इन द गेम लेके आ रहा हूं, और उसमें अगर कोई स्टॉक में देख रहा हूं कि टॉप होल्डिंग्स में बैन लग गया है, तब मेरा है कि भाई पहले टेबल से पैसा निकालो फिर देखो, बिकॉज पैसा डूब गया ना तो वापस बढ़ने में बहुत टाइम लगता है, राइट। मार्केट ने मुझे वही सिखाया इतने सालों से। सो आई सोल्ड द स्टॉक। लेकिन फिर जुलाई का डेटा देखा, अगस्त का डेटा देखा, और सितंबर का डेटा देखा, और अभी हम अक्टूबर में बात कर रहे हैं। मैं आपको अभी ये बोल सकता हूं कि अगले 3 महीने का जब मैं डेटा देखा, मुझे ये समझ में आया फिर के एंजल वन का वो बैन के वजह से उतना कुछ असर नहीं पड़ा, ठीक है। मतलब क्या, उनका जो, अगर आप सितंबर का भी डेटा देखोगे, उनका क्लाइंट का एक्विजिशन, राइट, ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस इज अप 5%, ठीक है। उनका मार्केट शेयर अभी बढ़ के, अगर आप देखोगे, अभी तो कुछ 15% के आसपास भी हो गया होगा ओवरऑल मार्केट का, मतलब ओवरऑल मार्केट शेयर का बात कर रहा हूं। और अगर आप उनका देखोगे एवरेज डेली टर्नओवर इन द एफएनओ सेगमेंट, वो अभी भी ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस इज गोइंग अप। सो अभी आप मुझे बोलोगे, इन हाइंडसाइट देख के लगता है ना कि वो गलत डिसीजन था, राइट, क्योंकि मैंने वो स्टॉक बेच दिया 1750 और समथिंग में, ठीक है। अब देखो क्या किया मैंने, जुलाई में मैंने कुछ नहीं किया, डेटा देखा, ठीक है, मुझे लगा जून में असर हुआ तो टाइम लगेगा, शायद अगले मंथ के डेटा में शायद असर आ सकता है। लेकिन जब अगस्त का भी डेटा आया सितंबर में, तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आया। तब मैंने क्या किया, मेरा कुछ इंक्रीमेंटल कैपिटल एंजल वन में थोड़ा डाला, बट वो एकदम नॉमिनल था, कुछ नहीं किया। लेकिन जब सितंबर का डेटा आया, आप एंजल वन का सितंबर का डेटा देख भी सकते हो, बहुत ही अच्छा डेटा आया है। अब अगर पिछले 3 महीने का डेटा इतना सही है, जब उसने मार्केट शेयर कंटिन्यू करके बढ़ा रहा है, एडीटीओ बढ़ा रहा है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स आर गोइंग अप, एज वेल एज यू सी फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट बेस आर गोइंग अप। और अगर आप देखोगे एंजल वन का जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, वहां पे एसआईपी रजिस्ट्रेशन भी मंथ ऑन मंथ बेसिस वी आर गोइंग अप 70%। और अगर वाई देखोगे वो तो बहुत तगड़ा लेवल पे, बिकॉज ऑफ कोर्स दे स्टार्टेड दैट होल म्यूचुअल फंड बिजनेस इन द लास्ट फिस्कल। अब आप मुझे बोलोगे इसके बाद मैंने क्या किया, अब सोचो, मुझे अभी सबसे बड़ा बायस ये होता है कि मैं पहले फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टॉक को जब मैं उसको बेच देता था, फिर उसको बारे में मैं देखता ही नहीं था, ठीक है। फिर मुझे उसका एक बायस समझ में आया, क्योंकि दुनिया बदल गया, राइट, और मुझे भी उसके साथ बदलना पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एंजल वन में फिर से इन्वेस्ट किया। अब मैं बता रहा हूं क्यों इन्वेस्ट किया। अगर ये जो सितंबर का डेटा देखने के बाद, तो सितंबर में अगर मैं देखूं उनका 40%, 35-40% का जो ईपीएस का जो ग्रोथ का गाइडेंस, क्योंकि देखिए ये वॉल्यूम का गेम है। सो जिस रेट से आप क्लाइंट एक्वायर करोगे, उस रेट से आप मोटा मोटी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका ईपीएस का ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी अभी तो कैपिटल मार्केट चल रहा है, बुल मार्केट चल रहा है, तो और जनरली मैं कुछ चीजों को 1-1.5 साल के ऊपर नहीं देख रहा हूं अभी, ठीक है। तो मैं तो एक्टिव इन्वेस्टर हूं, राइट, आपको तो समझ में आ ही गया। तो सोचो
फिर उसके बाद जब ये सितंबर का डेटा आया, मैं फिर से बैठा और उस दिन का मार्केट कैप था एंजल वन का 16,000 करोड़, ठीक है, 16,000 करोड़। और एंजल वन ने FY23 में कुछ 900 करोड़ का प्रॉफिट किया, ठीक है। और अभी अगर आप जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब वो बैन लगने के बाद भी अगर वो आप तीन महीने का डेटा पॉइंट देखोगे ना, सो द क्लाइंट एक्विजिशन का रेट हैज बीन गोइंग अप नॉर्थ ऑफ 40% YOY। तो इवन अगर आप देखोगे सितंबर 2022 से सितंबर 2023 में, सितंबर 2023 में द क्लाइंट एक्विजिशन हैज गॉन अप बाय ऑलमोस्ट 50% YOY। तो आगे मैं सोच सकता हूं ना FY24 में 30 to 50% की EPS ग्रोथ दे ही देगा कंपनी, राइट, बिकॉज ये तो वॉल्यूम का खेल खेल रहे हैं और अभी बुल मार्केट चल रहा है, सभी FNO में कर रहे हैं। ट्विटर में भी आप देख सकते हो कि FNO में कितने लोग आज ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो नाउ अगर आप 900 करोड़ FY23 में बनाया तो उसका अगर मैं 30 to 40% के अगर ग्रोथ पकड़ूं तो FY24 में टोटल प्रॉफिट कितना आएगा? अगर 900 करोड़ का प्रॉफिट हुआ FY23 में, कुछ आएगा 1200-1300 करोड़ के आसपास, राइट। मतलब एकदम बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन, यहाँ पे कोई साइंस नहीं है, 1+1 2 है। तो 1200-1300 अगर आप ले लोगे, मतलब लेट्स टेक 1300 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन FY24, ठीक है, वन ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स का, बेस्ड ऑन कंपनी इसी फिस्कल में क्या कर रहा है, ठीक है। अब जब आप देखोगे मार्केट कैप विच इज 16,000 करोड़ डिवाइडेड बाई 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स विच इज 1300 करोड़, तो आपका पी रेशियो कितने में आता है? 12 और 13 के बीच में आता है, ठीक है। आप एक बार फिर से कैलकुलेट करके देख सकते हो। मतलब क्या, मुझे एक ऐसे कंपनी आज के दिन में फिर से मिल रहा है जो मुझे फॉरवर्ड 1 ईयर अर्निंग पे 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग पे मुझे 12 टाइम्स में मिल रहा है, करेक्ट। मतलब PE 12 है और उसका अंडरलाइन जो बिजनेस मोमेंटम है दैट इज नॉर्थ ऑफ 40%, राइट। सो दैट बिकम्स अ गुड बिजनेस डील फॉर मी एट द एंड ऑफ जब वो डेटा आया सितंबर का इन अक्टूबर, ठीक है। अब यहां होता है बात, 13 के PE में 40% का ग्रोथ मुझे मिल रहा है, तो मैंने वो स्टॉक को वापस ऐड किया और अभी मेरा पोर्टफोलियो में वो 5-6% है, ठीक है। और ऑफकोर्स अगले महीने, बिकॉज अभी क्या होगा, अभी रिजल्ट आएगा ना, तो मैनेजमेंट कॉन कॉल में शायद वो बैन के बारे में थोड़ा ज्यादा बोले, राइट। तो वो सुनने के बाद अगर और भी क्लैरिटी मुझे मिलता है, आई कैन इवन ऐड मोर। अगर वैल्यूएशन, तो यहां पे वैल्यूएशन का भी एक लर्निंग मिल गया आपको। एक्टिव इन्वेस्टिंग आपने देखा, वैल्यूएशन का भी देखा। अब पॉइंट यहां पे आता है कि मैंने एक बार वो स्टॉक को 1100 में लिया, 1700 में बेचा, फिर उसके बाद में फिर 1800 में खरीदा। तो जो भी किया मैंने 1100 से 1700 के बीच में, दैट शुड नॉट कम। ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम अपना पास्ट भूल नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है ना, तो आपको आज का देखना है और आगे का सोचना है, जो मैंने आपको अभी बताया, राइट। एक साल फॉरवर्ड अर्निंग्स देखो, मार्केट कैप देखो, फिर उसका पी निकालो और देखो कि तुमको ग्रोथ कितना, किस रेट से तुम्हारा कंपनी ग्रो कर सकता है, राइट। तो मुझे डील अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, गॉट इट। मैंने ये नहीं सोचा कि पहले एंजल वन में, अब सोचिए पहले तो ये भी हो सकता है मैं एंजल वन में 30-40% का लॉस भी खा सकता था, तब ये डील करना मेरे लिए और भी डिफिकल्ट होता, गॉट इट। उसके लिए हम एक और बिजनेस के बारे में बात करने, जो मैंने किया था, ठीक है। पॉइंट यही है जो मैं आपको सिखा रहा हूं एकदम एंड में, यही है ना कि शायद अपने एक स्टॉक में पास में पैसा गवाया, ठीक है, लेकिन उस स्टॉक को एनिमी मत बना लेना, उस कंपनी को ट्रैक करते रहो। बिकॉज कल क्या है ना, वो स्टॉक का और मार्केट का कोई मेमोरी नहीं होता है, मेमोरी होता है हमारे दिमाग में, बायसेस हमारे दिमाग में होता है। सो कल जब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी बुरे से अच्छा भी हो जाता है ना, आप पूरे इस जर्नी को मिस करोगे, बिकॉज आप आपका PNL देखोगे और आपको लगेगा कि लाइक नहीं इसने मुझे पहले रुलाया तो आगे भी रुलाएगा। सो द पास्ट इज नो इंडिकेशन ऑफ द फ्यूचर। मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं कल भी जो वीडियो बनाया था ना कि पास्ट का डेटा मत देखो, सिर्फ आज का सोचो और आगे का देखो। एंजल वन का अभी नेक्स्ट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट क्या आएगा, वो है कि Q2 का जो कॉन कॉल, मतलब जो कॉन कॉल होगा विद मैनेजमेंट, मैं वो कॉल में रहूंगा। और मुझे अगले मंथ का भी डेटा पॉइंट्स देखना है, मतलब अक्टूबर में क्या किया, जो 1 नवंबर में आएगा। तो ऐसे करके मैं आगे जाऊंगा और मैं सोचूंगा मैं एंजल वन में आगे जाके मैं क्या करूंगा, और ऐड करूं या इसी को होल्ड करूं, या फिर अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आगे फिर से कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं पूरा निकालूं या थोड़ा निकालूं। और वैसे भी अगर आप देखोगे आज मेरे पास 15-16 कंपनीज है जो 20-30-40% से अपने EPS को ग्रो कर रहे हैं, एटलीस्ट मैनेजमेंट गाइडेंस के अनुसार, आउटलुक के वजह से इन FY24। तो मुझे अगर एंजल वन से निकालना भी है आगे तो कोई टेंशन नहीं है, कोई ना कोई तो मेरे पास मौका है ही, बिकॉज आई ट्रैक ओवर 300 बिजनेसेस। मेरा यही एडवांटेज है, बिकॉज मुझे आज बहुत सारे मौके के बारे में पता है कि अच्छे मौके आज के दिन में कहां पे है, लेकिन दुनिया हमेशा बदलता रहता है। इसीलिए वी जस्ट कांट रेस्ट ऑन आवर लॉरेल्स एंड से हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। आज का अच्छा कंपनी का कल का ग्रोथ का पेस घट सकता है, तो आपका पैसा नहीं बढ़ेगा कल जाके। तो पॉइंट वही पे है, हमें पास नहीं देखना है फ्यूचर का। तो ये बनता है मेरा लाइफ, ठीक है। तो मैंने एंजल वन लेके आपको एक छोटा सा एक स्टोरी बताया पिछले कुछ महीने का। आगे जाके मैं और ऐसे एग्जांपल्स देता रहूंगा मेरे पोर्टफोलियो बिजनेसेस का, और पास्ट में भी मैंने कितना मिस्टेक्स किया, सही डिसीजंस लिया, सबके बारे में। थैंक यू सो मच।